हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायलिसिस एडू टर्टल। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी किडनी के फंक्शंस और किडनी फेलियर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किडनी डिजीज से कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब किन कंडीशंस में किडनी की बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट किडनी डिजीज, importance to medical adherence, lifestyle changes for kidney health, and how we can spread awareness for kidney health। तो शुरू करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी डिजीज से। Uncontrolled diabetes mellitus. Diabetes mellitus is the most common risk factor of kidney disease. जिन्हें भी बहुत लंबे समय से डायबिटीज मेलाइटस होती है, अगर वो अपना शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करते, चाहे उन्हें मेडिकेशन से करना हो या वो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से, धीरे धीरे किडनी के छोटे छोटे फिल्टर्स यानी कि नेफ्रॉन्स में पाए जाने वाले ग्लोमेरुलस खराब होने लगते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट यानी कि किडनी का फंक्शन कम होने लगता है। सेकेंड इज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अनकंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी में आर्ट्रियोलर नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो किडनी की स्मॉल ब्लड वेसल्स स्पेशली आर्टीरियोल्स नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से किडनी के सेल्स खराब होने लगते हैं और किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी पूरी तरह से कम होने लगती है। Obesity, overweight होना. Nowadays on Google, you can find many charts in which you can check your ideal weight should be according to your height and age. Overweight वाले लोगों में डायबिटीज मेलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सांस लेने में दिक्कत के बढ़ते रिस्क की वजह से किडनी डिजीज होने का खतरा होता है। फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में प्रीवियस जनरेशन्स में किसी को भी किडनी की बीमारी है तो आपको भी किडनी की बीमारी होने का खतरा है, बिकॉज ऑफ शेयर जीन्स एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। कुछ कंडीशंस जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज फैमिलीज में आने वाली जनरेशन में पास हो सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर चेकअप्स ज़रूर करवाएं अगर आपके परिवार में किसी को भी किडनी की बीमारी है तो। इंक्रीजिंग एज। बढ़ती उम्र के साथ साथ क्रॉनिक डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ऑर्गन्स का फंक्शन भी कम होने लगता है, इसलिए इंक्रीजिंग एज भी एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज का। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। सिगरेट स्मोक के केमिकल की वजह से बॉडी की ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती हैं, इंक्लूडिंग किडनी, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने से लिवर डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स का और टॉक्सिन्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और ये वेस्ट और टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और किडनी को डैमेज करने लगते हैं। अल्कोहल ओवर इंटेक से बॉडी न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हैं, which can again increase risk of developing kidney disease. Now let's talk about the strategies
to prevent kidney disease. हमेशा हाइड्रेटेड रहें, drink plenty of water and avoid dehydration, avoid severe sweating and reduce physical exertion. Maintain a healthy diet, include fresh vegetables and fruits in your diet, avoid frozen or preserved food, avoid intake of table salt and high amount of sugar. Check your blood pressure and sugar level routinely. Avoid smoking and limit alcohol consumption. Get regular checkups done. If you have any doubt, please take consultation from a good physician or nephrologist. Live happy life, avoid stress. Do exercise on regular basis, at least 30 minutes thrice a week or every day. Importance to the medical adherence. मेडिसिन्स डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही ले. ओवर द काउंटर ड्रग्स को लिमिट करें, जैसे कि पेन किलर्स. अगर आप किसी भी किडनी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं लेने हैं. स्पेशली डॉक्टर से बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं. नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स किडनी की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकते हैं. अपने डेली यूरिन आउटपुट को कि कितनी बार आप दिन में यूरिन पास करते हैं उस पर पूरा ध्यान रखें. वैसे यूरिन का आउटपुट आपके फ्लूइड इनटेक और आपका कितना स्वेट करते हैं बॉडी उस पर डिपेंड करता है. पर फिर भी यदि पूरे 24 घंटों में यूरिन का वॉल्यूम 500 ml से कम होता है तो ये चिंता का कारण हो सकता है. अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं. बॉडी वेट को मैनेज करें एक्सरसाइज करके. स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म स्टॉप करके. डाइट में चेंजेस करें, जंक फूड्स को अवॉइड करें. लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करें. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. प्लीज, जिस अकॉर्डिंग किडनी की बीमारी आजकल बढ़ रही है इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. हमेशा किडनी की केयर के लिए अवेयरनेस बढ़ाएं, किसी को डराएं नहीं. अपने साथ वालों को एंकरेज करें कि वह अपना बजट के अकॉर्डिंग अपना चेकअप टाइमली करवाएं. यदि आप अवेयर हैं कि किडनी डिजीज से कैसे बचाव किया जा सकता है तो आप औरों को अवेयर कर सकते हैं. टॉक अबाउट किडनी हेल्थ पर कोई भी मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट आप किडनी फेलियर, किडनी डिजीज के बारे में किसी को सजेस्ट ना करें. बेटर है उन्हें किसी डॉक्टर से मिलने की सलाह दें, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी की कंडीशन अलग अलग होती है. गलत राय देने से आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं. अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अपने किडनीज को हेल्दी रखने के लिए आप कौन सा लाइफस्टाइल अपनाएंगे. Now let's recall the summary of this session. Risk factors for kidney disease: diabetes mellitus, high blood pressure, obesity, family history, increasing age, smoking. Now strategies for the prevention of kidney disease: maintain a healthy diet, low sodium, low sugar, low protein if you have any kidney infection, stay hydrated, drink plenty of water, avoid smoking, limit alcohol consumption, monitor blood pressure and blood sugar level, exercise regularly, manage stress, get regular checkups done. What are the lifestyle changes you can do? Dietary modifications, body weight management, and stop smoking and control alcohol intake, reduce stress. Other points to keep in mind: avoid taking drugs without prescription, get tested if you have any doubt. Thank you for watching this video.
Please like this video, share with your friends, comment down your queries if you have any. Also subscribe to Dialysis EduTurtle for more educational video. Bye.